हमने जो विषय लिया है कि हालातों में हम कैसे जिए, सबके सामने ये सवाल है। आज के डेट में लोग मनगढ़ंत कुछ ही बातों की प्रचार कर रहे, लेकिन हम प्रैक्टिकल बेस पे वास्तविक सत्य के ऊपर अपना प्रचार करना चाहते हैं। इन हालातों में हम कैसे जिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम जीकर क्या मतलब है। कुछ लोगों का परिवार उजड़ गया, कुछ लोग चले गए, कुछ लोगों के घर उजड़ गए, एक ही व्यक्ति बचा है। वो कहते हैं जीकर क्या करो। कुछ लोगों में नाना प्रकार की समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, नौकरियां छूट गई है, बिजनेस बंद है, मिनिस्ट्रीज बंद है। ऐसे हालात में सोचिए हम जिए थे कैसे जिए। आज आपके लिए फिर से एक बार इस सेशन में हम लेकर आए कि हम कैसे जिए। जैसे लास्ट टाइम जो 2 वचनों पर हमने अंत किया था, उसमें से एक वचन था 2 कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय वचन 10। पौलुस कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं। पौलुस उस जमाने का एक परमेश्वर का सामर्थ्य सेवक था, जिसने सभी प्रकार का अनुभव लिया था। वो कहता है, कलेश में, उपद्रव में, संकटों में मैं प्रसन्न हूं। उसका कारण यह है क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। आप जब तक निर्बल नहीं होंगे तब तक खुदावंत का जोरावर हाथ, सामर्थ्यशाली हाथ, एल शदाई हैंड आपके ऊपर आता नहीं। आप उस गवाही के द्वारा आप बलवंत भी होते नहीं। हालेलुया। तो आपके जीवन में जो निर्बलताएं आई है, वो निर्बलताएं आपको बलवंत करने के लिए आई है। इसलिए इस पैंडेमिक में, इस संकट में आपको डरना नहीं है। भले ही कोविड-19 का डर छाया हुआ है, परंतु साम 91 का सामर्थ आपके पास है। भले ही सरकार कह रही है, साइंटिस्ट कह रही है कि अभी तीसरी लहर आने वाली है इस महामारी की, आने दो तीसरी लहर महामारी की। हमारे लिए पवित्र आत्मा की भी लहर आ रही है। हालेलुया। भले दुष्ट वहां से हमारे खिलाफ, हमारे सताव के लिए और सर्वनाश के लिए अपनी लहर लेकर आ रहा है, लेकिन खुदा की आत्मा हमारे बचाव के लिए, हमारी निर्बलता में हमें बलवंत बनाने के लिए पवित्र आत्मा की लहर लेकर आ रहा है। हालेलुया। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधिया तुझे डुबा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। नजरें उठा कर दे उन पक्षियों को, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं वो। नजरें उठा कर दे उन पक्षियों को, ना तो वो बोते हैं ना
काटते वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुमको क्यों न देगा। मांगो मसीह यीशु से तुमको मिलेगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुमको क्यों न देगा। मांगो मसीह यीशु से तुमको मिलेगा। चिंता न कर वो तेरे साथ है। चिंता न कर वो तेरे साथ है। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी। लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी। लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर वो तेरे साथ है। चिंता न कर। चिंता मत करो। पौलुस का ये वचन लेकर जियो। जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। कलेश में, उपद्रव में, संकटों में मैं दुखी नहीं हूँ। मैं इस महामारी में मैं दुखी नहीं हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है इस निर्बलता में उसकी सामर्थ मुझे बलवंत बनाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की जय। फिलिपियों की पत्री में इन 2 वचनों पे हमने अंत किया था। थोड़ा सा रिवीजन करके हम आज की टॉपिक पर जाएंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और वचन 11 से आगे वो कुछ कहता है। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि तुम मुझे ऑफरिंग दो, मुझे कुछ कमी है, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं भी मेरे पेज पे कभी इन बातों पर जोर नहीं देता हूँ। हाँ, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप देने के हालात में हो, तो जो भी जेएलसीसी चर्च के जो भाई बहन है, जो देख रहे, जो देखेंगे, अगर उनको देना है, चर्चेस बंद है, बहुत सारे लोग फोन कर करके मांग रहे, अकाउंट नंबर दे रहे, लेकिन मैं अपने आप को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इफ आई हैव प्रॉपर विजन, लॉर्ड विल प्रोवाइड माई एवरी प्रोविजन। अगर मुझे उसने अगर दर्शन दिया है, अगर मुझे उसने विजन दिया है, तो विजन के साथ साथ वो सप्लाई भी करेगा, क्योंकि मेरा जो सप्लाई करने वाला हाथ मनुष्य का नहीं है, तो यहोवा जायरा नाम का है, जो मेरी जरूरत है उसकी जलाल के साथ पूरा करता है। मेरी जरूरत है मेरी नींद में भी पूरा करता है। इसलिए पौलुस के नहीं, मैं भी कहता हूँ, मुझे कोई घटी है इसलिए मैं विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ बात की कमी है इसलिए मैं धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पौलुस क्या कहता है, 10 से हम पढ़ेंगे चाहिए तो। मैं प्रभु में बहुत आनंदी हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागरूक हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। यह दूसरी आपके लिए आशा है। पहले आशा हमने देखा है कि इस धरती पर हम इस हालात में क्यों जिए, कि जब मैं तभी मैं खुदा के अनुग्रह से बलवंत हूँ। हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पे हम सीखते हैं कि पौलुस यहाँ पे बताता है कि जिस हालात में मैं हूँ उस हालात में मैं प्रभु में संतोष करूँ। आगे, मैं दिन होना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशा में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरा सामर्थ यीशु ख्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरे घर में किसी का देहांत हुआ है,
उनकी मृत्यु हुई है, तो भी यीशु का सामर्थ मुझे उस दुख दर्द को भुलाकर यीशु में जीने के लिए सहायता करता है और यीशु में जीने के लिए मुझे अगुवाई करता है। आइए इस वचन को हम दूसरा कोरिन्थियों का 15 अध्याय वचन 5 के साथ जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्यों जिए, कैसे जिए, तो दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय और वचन 15 क्या कहता है, मराठी में पढ़ेंगे, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। ये 5:15, 2 कोरिन्थ 5:15। आणि तो सर्वांसाठी ह्याकरिता मेला की हाँ जे जगतात हाँ त्यांनी पुढे स्वतः करता नव्हे तर हाँ त्यांच्यासाठी जो मेला हाँ व पुन्हा उठला हाँ, त्याच्याकरिता जगावे। आमीन, हालेलुया। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। आप जन्म लेने से पहले वो आपके लिए मरा कि जो जीवित है, आपके घर वाले जो शायद चले गए होंगे, प्रभु में सो गए होंगे, लेकिन आप और मैं जो इस जीवितों की धरती पर जीवित है, वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये पुनरुत्थान की आशा है। ये तीसरी बात मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, लेकिन फिर से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद सुना नहीं होगा। मैं इस वचन पर आकर एक गवाही देना चाहता हूँ। वो गवाही ये है, मैं पुणे शहर में जहाँ पर ताड़ीवाला रोड में सेवकाई करता हूँ, वहाँ पे कोई प्रॉपर क्रिश्चियन लोग नहीं है, सारे अन्य जातियों से आए हुए लोग हैं। और वहाँ पर एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आई हुई एक माता है, उसकी बेटी भी थी, और बहुत सताव के बाद, परेशानियों के बाद वो प्रभु में आए। उनके समाज ने भी उनको छोड़ दिया प्रभु को अपनाने की वजह से। ये माता और उसकी बेटी प्रभु में आए। एक दिन ऐसा हुआ, वो बेटी इस दुनिया से चल बसी, वो हैंडीकैप भी थी, बीमारी की वजह से दुनिया से चल बसी। ये माता अकेली थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं फ्यूनरल कैसे करूं। ये 2011 की बात है। अब उस वक्त उसने कहा कि पास्टर जी, कब्रिस्तान में मुझे मेरी बेटी के फ्यूनरल में एक प्रॉपर वर्शिप चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के साथ वर्शिप चाहिए। हमने कब्रिस्तान में वर्शिप की और उसने कहा कि आनंद आनंद है, यीशु के चरणों में ये गीत गाकर शुरुआत करो। उसने कहा एक जो लाइन है, बाजों की शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, क्षणमात्र में रूपांतर होकर हम महिमा में जाएंगे। इस लाइन पर 2 बार गाकर उसने आनंद से झूमकर अपनी बेटी की कॉफिन के सामने उसने आराधना की। मैं कंफ्यूज था, मैं सोचा ये कैसा हुआ है। वो कह रही थी कि मेरी बेटी और मैं जल्दी जब यीशु आएगा तब हम जरूर मिलेंगे। अभी वो अकेली पड़ी थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई समाज का व्यक्ति, अकेली 2011 से अभी तक वो रहती है। और जब 8 दिन के बाद जब चर्च का संडे था, वो चर्च आई। मैंने चर्च खत्म होने के बाद उसको पूछा कि मम्मी, हम कहते उसको, मम्मी आप किस तरीके से स्टेबल हुए। उसने कहा कि भले मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो प्रचार आपने जस्ट उसके पहले पुनरुत्थान का जो रेजरेक्शन डे का जो संडे था, गुड फ्राइडे के बाद जो हमने प्रचार किया था इस वचन पे कि पुनरुत्थान की जीवित आशा हमें क्या देती है, जो हमारे लिए मरा हम खुद के लिए नहीं तो उसके लिए जिए, जो हमारे लिए उठा हम उसके लिए जिए। तो वो कहती है कि वो वचन उसी दिन मैंने ग्रहण किया था, मैं मेरी बेटी के लिए नहीं जी रही हूँ, मैं यीशु के लिए जी रही हूँ। इतना हियाव मुझे उस लेडी के द्वारा मुझे मिला, इतना सामर्थ मुझे मिला। मुझे आज आपको बताना है, शायद आपके घर वालों में से आपके पिता गए होंगे या माता गई होगी, लेकिन कुछ ना कुछ घर वाले तो है। वो लेडी 2011 से अभी जब तक चर्च शुरू था तब तक मेरे चर्च में सबसे पहले आने वाली लेडी वही है। अपनी कमाई का 10वां अंश देने में पहला हाथ उसका है। मेरे पॉकेट में जबरदस्ती बेटा समझकर कुछ ना कुछ देने वाली लेडी वो पहली है, इसलिए हम उसको मम्मी बोलते हैं। उसको कहते मेरा परिवार कोई नहीं है, यही कलीसिया मेरा परिवार है और यीशु मेरा बाप है। ऐसे लोगों का जीवन हमारे जीवन में प्रभाव लेकर आता है।
बड़े बड़े लोगों से मैं इतना प्रभावित नहीं होता हूँ, लेकिन ये झुग्गियों में, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, जो इन हालातों में उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो कहती है कि 2 Corinthians 5:15 ये वचन को मैंने रिजरेक्शन डे के मैसेज में स्वीकारा कि हम इसलिए जिए कि जो हमारे लिए मरा, जो हमारे लिए उठा, हम खुद के लिए नहीं तो उसके लिए जिए। अगर कोई सवाल लेकर आया होगा ना आज कि हम इन हालात में किसके लिए जिए, इंसान के लिए नहीं, परमेश्वर के यीशु के लिए जिए। क्योंकि ये रिश्ते नाते आपका साथ दे या ना दे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। ये रिश्ते नाते आपके अच्छे कामों का अच्छा सिला दे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। केवल सब लोग लेने वाले होंगे लेकिन देने वाले नहीं होंगे। आपके समय पर कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन एक है जो आपके लिए मारा गया, जो आपके लिए जिलाया गया, वो आपके लिए युगान युग से आपके लिए वो खड़ा है, जिसने कहा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। इस वचन के द्वारा एक अकेली स्त्री, एक बूढ़ी स्त्री क्या काम करती, वो खाना बनाने का काम करती है, और एक वचन के द्वारा उसका जीवन बदल गया। मैं उसको जब भी देखता हूँ ना तो मेरे अंदर एक प्रकार से एक सामर्थ दौड़कर आता है। हमारा आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। आज हमारी गवाहियां क्या है, कैसे जीवन जी रहे हम? हमारे चेहरे पे 12 बजे हुए, हम उदासी में जी रहे। अपना मसीह जीवन इतना जैवंत जीवन है, इस तरीके से जियो ताकि कोई दुखी है ना, वो आपके जीवन के दुखों को देखकर, अपने दुखों को भूलकर मसीह में फिर से एक शुरुआत करे। ऐसा जीवन जियो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बहुत सारी गवाहियां मेरे पास, लेकिन ये गवाही मैं हमेशा क्यों दोहराता हूँ? क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, मैंने अनुभव किया है। अगर कोई बोलता होगा मेरे पिताजी चले गए, मैं कैसे जीऊं? अरे नो प्रॉब्लम। इस संसार का पिता भले ही चला गया, उसको वैलिडिटी थी, उसको समय की अवधि थी, लेकिन एक पिता है जो युगान युग से राज करता है, सनातन पिता यीशुआ हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पिता के लिए 60 साल, 80 साल, 100 साल की उम्र थी, लेकिन एक ऐसा पिता है जो हमें अनंत जीवन में लेकर जाएगा, जो अनंत जीवन का पिता है। एवरलास्टिंग फादर भी है हमारे पास, वो है। आज ये वचन में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस वचन ने मुझे प्रोत्साहित किया, वो वचन आपको भी प्रोत्साहित करेगा। आप क्यों जिए? जो आपके लिए मरा, जो आपके लिए उठा, खुद के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं, अपनी चंगाई के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए नहीं। अगर आपको जीना है तो उसके लिए जीना है। अगर आपको आनंद करना है तो उसमें आनंद करना है। फिर ऐसे लोग हैं, मैं और गवाही देना चाहता हूँ, शायद किसी को पता नहीं होगा। एक 2 साल पहले की घटना है, जब आपको पता है कि मुंबई शहर में कसाब नाम का एक आतंकवादी आया और उसने मौत का तांडव किया। ब्रिटिश स्टेशन, ताज होटल में, कामा हॉस्पिटल में उसने वहां पर जो तहलका मचाया, हमको सबको पता है कि मुंबई शहर ने बहुत दुख भुगता है। और यही जो कसाब कामा हॉस्पिटल में जब गया था, वहां पर उसने कुछ लोगों को बंदी किया था, और उसमें एक पास्टर थे, पास्टर थॉमस उलेदा, उनका बहन का हस्बैंड और एक कोई रिश्तेदार था। इन 3 लोगों को बंदी किया था, और कसाब के साथ और एक आतंकवादी था। उन्होंने उनके पीठ पर AK-47 लगाई थी, और उससे बंदूक से ट्रिगर दबाकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली चली नहीं। उतने में उन्होंने सुना कि जब हेमंत करकरे, वो जो सारे ATS ऑफिसर, वो लोग कामा हॉस्पिटल में आए थे, वो पुलिस वाले उधर आए बोलकर वहां से वो भागे। और जब कसाब को जब कोर्ट में खड़ा किया था, तब उसको पूछा तू कहाँ गया था, तब उसने कामा हॉस्पिटल की बात बताई। उसने कहा कि मैंने 4 लोगों को बंदी किया था, लेकिन वास्तविक वहां पे 3 लोग थे। फिर चौथा कौन था? वही चौथा था जो शतरक मेशक अबेदनगो के साथ आग में घूम रहा था, जो नबूकदनेस्सर कहता है कि ये परमेश्वर के नहीं दिखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ साल के बाद थॉमस उलेदा, पिछले 2 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, वहां पर इतनी बड़ी गवाही हो गई, वो मौत के उस महाजाल से बच गए। मौत उनको निगलने वाली थी, वहां से बच गए।
लेकिन पिछले 2 साल पहले एक ऐसी घटना हुई, पास्टर थॉमस उलेदार, उनकी बीवी मेरी उलेदार और उनके दोनों बच्चे वो विरार से मुंबई तक आ रहे थे हाईवे से अपनी नैनो कार में। पीछे से एक ट्रक आई और पीछे से उनको डैश किया। जो गुजरात से मुंबई की तरफ जाने वाली सड़क पर थे, वो मुंबई से गुजरात के मतलब रॉन्ग साइड के ट्रैक में उनकी गाड़ी एक प्रकार से जैसे कोई पेपर उड़ के गिरता है वैसे उड़कर गिरी। वो साइड के ट्रैक में किसी और ट्रक ने उनको उड़ा दिया। इस हादसे में पास्टर थॉमस उलेदार, उनके दोनों छोटे बच्चे प्रभु में सो गए। उसमें उनकी वाइफ मेरी उलेदार बच गई। और मेरी उलेदार बच गए। वो 3 महीने के बाद शायद होश में आई। उसके शरीर में अनगिनत फ्रैक्चर्स थे। उसका जबड़ा टूट गया था, नाक की हड्डी टूट गई थी, फसलियां टूट गई थी। जब होश में आई तब वो जीना नहीं चाहती थी। वो कह रही थी मुझे मार डालो, मैं क्या कर जीऊं, किस लिए जीऊं? मेरे पति एक्सपायर हो गए, मेरे 2 बच्चे एक्सपायर हो गए, मेरा जीवन कैसा है? प्रभु ने उसको सांत्वना दी। जब वो घर गई तो वो घर जाने के बाद उसे घर में अपने बच्चों के जूते देखे, कपड़े देखे, घर का माहौल देखा। आप सोचो क्या गुजरी होगी। वो घुटने पर आई, उसने प्रभु को क्वेश्चन किया। ये नहीं किया कि तूने ऐसा क्यों किया, जैसे लोग शोक मनाते हुए अपने अपने खुदा को नाम रखते या शापित बोलते। लेकिन मेरी उलेदारी सिस्टर ने प्रभु को दोष नहीं लगाया। प्रभु को उसने ये पूछा, तूने मुझे क्यों जिंदा रखा? तब प्रभु की वाणी आई। वो वाणी क्या कहती पता है? तेरे लिए जो मरा, तेरे लिए जो उठा, तू उसके लिए जी। प्रभु ने उसको क्या कहा पता है? जा दुनिया को बता, इस हालात में भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। जा दुनिया को बता, इन परिस्थितियों में भी जीवन का संदेश दे सकते हैं। जा लोगों को बता, इन हालातों में भी हम आनंद के साथ जीवित आशा है तेरे पास। तेरे बच्चे और तेरे पति केवल सो गए हैं, महानिद्रा पाए हैं, लेकिन आत्मा में वो जय जयकार के साथ मेरे राज्य में। और जरूर तेरी और उनकी मुलाकात होने वाली है। उनका धरती पर उतना ही समय था, तुझे जो समय दिया है वो समय का इस्तेमाल। अकेली रहती है लेडी, ना पति है ना बच्चे। लेकिन मैं जब भी प्रचार सुनता हूँ, जब मुझे पता चलता है कि ऑनलाइन में कहीं पर उसका प्रचार है, मैं सब कुछ छोड़कर मैं सुनता हूँ। क्योंकि ऐसे लोगों का जीवन हमारे जीवन को इक्विप करता है, हमारे जीवन को बनाता है, हमें सामर्थ्य देता है। क्यों क्या होता है पता है ना? हम हमारे दुखों को लेकर उसका ही रट्टा मारते रहते, हम अपनी बातों में गिड़गिड़ाते रहते। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ गवाया फिर भी यीशु के साथ वफादार है। क्या गम है हमारे पास, क्या दुख है हमारे पास? अरे हमारे परिवार के तो चलो नेचुरली मौत पाए, उसकी क्या गलती है? उसका जवान पति इस दुनिया से चला गया, उसके पेट के 2 बच्चे चले गए, क्या गलती उसकी? लेकिन उसके बावजूद भी अय्यूब के नाई उसने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य परमेश्वर का नाम, इसलिए जीव। ये गवाही हमें खड़ा करती है। मुझे कोई मुर्दा जिलाया गया ना, वो गवाही इंप्रेस नहीं करती है। मुझे कोई नरक का या स्वर्ग का दर्शन देखकर आया है ना, वो गवाही मुझे इंप्रेस नहीं करती है। मुझे ऐसी गवाहियां इंप्रेस करती है जिनके जीवन में कलेश आने के बावजूद, दुखों का पहाड़ गिरने के बावजूद भी जो मसीह कहलाने वाली चट्टान पर ईमानदारी से मजबूती से खड़े ना, वे लोगों को मैं 100 सलूट करूंगा, हर दिन 100 सलूट करूंगा। क्योंकि ऐसे लोगों का जीवन हमें बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने दुखों को मत देखो। आजकल दुनिया में क्या चल रहा है? लोग अभी भी गंभीर नहीं है, अभी भी उनके जीवन में वो गंभीरता में नहीं है, अपने ही दुनियादारी में पड़े हुए, अपने आनंद की बातें, अपना ही जीवन जीने की बातें। एक सच्चे मसीह की पहचान 2 कोरिन्थियों 5:15 में है। एक सच्चा मसीह उधर हमें दिखता है, वो इस वचन को लेकर कहता है, जो मेरे लिए मरा, जो मेरे लिए उठा, मैं अपने लिए नहीं तो मैं उसके लिए जीता हूँ। हालेलुया। किस लिए जीते हो आप? घर संसार के लिए? किसके लिए जीते हो आप? पैसा कमाने के लिए, प्रॉपर्टीज बनाने के लिए, अपने आन बान शान के लिए? ये जीना कोई जीना नहीं है। ये जीना तीसरी लाइन पे आना चाहिए।
पहला आपका प्रभु, फिर फैमिली, फिर उसके बाद ये। आज बहुत सारे लोग इन्हीं बातों में पड़े हुए, कैसा होगा, कैसे जिए, किस तरीके से जिए। मुझे भावनिक बातों के ऊपर बात करने के लिए नहीं आता है। मैं जो भी बात करूंगा वचन पे, अब वो वचन में खुद को अप्लाई करता हूँ। हाँ, हम मनुष्य कुछ बातों में गलतियां करते हैं, लेकिन बार बार वही गलतियां करके हम खुदा की दृष्टिकोण में गुनाहगार ना बने, ये खुदा चाहता है। क्यों ना आज हम इस वचन के साथ कहे, प्रभु मैं जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए। ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, कल थे जो वो आज नहीं है, संसार जीने का धोखा। ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, कल थे जो वो आज नहीं है, संसार जीने का धोखा। उसके संग चलना है, अनंत जीवन पाना है। उसके संग चलना है, अनंत जीवन पाना है। हर एक सांस उसकी है, हर धड़कन उसकी महिमा है। हर एक सांस उसकी है, हर धड़कन उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। हालेलुया। हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीहा है, मरना लाभ है। मौत का डर उन्हें लगता है जो पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करते। मौत का डर उन्हें लगता है जिनको न्याय का डर लगता है, लेकिन जो यीशु के साथ वफादार है उनके पास जीवित आशा है। वो जीवित आशा उन्हें जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी परमेश्वर की संगति में बनाए रखती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन इस वचन के द्वारा आपको और मुझे मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। इसलिए झटक दो ये सारे शोक का बिस्तर। आपका जो व्यक्ति इस दुनिया से शायद चला गया होगा, उसके बारे में मातम मत बनाओ। उस नजमा शेख नाम की जो हमारी चर्च की जो माता है, उसके बारे में सोचो। कोई नहीं आगे पीछे, जो गया है उसको जाने दो, जो है उनके लिए जियो। जो व्यक्ति गया है उसके जाने के गम में बैठकर जो आपके साथ जो लोग हैं, उनका भी आप एटमॉस्फेयर क्यों आप दुखी कर रहे हो? अभी आपको यहाँ पे एक निर्णय लेकर खड़ा होना होगा। जैसे यहोशू ने देखा मूसा मर गया, प्रभु आकर कहता है मेरा दास मूसा मर गया, यहोशू उठ, लोगों को यरदन पार लेके जा। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है, उठो, आपके साथ जो लोग हैं उनको आनंद के साथ प्रतिज्ञा के देश में लेके चलो। भुला दो इन बातों को, उसको याद करके उसको रिपेयर करके कुछ होने वाला नहीं है। एक शुरुआत करो, क्योंकि मसीह यीशु में आप एक नई उत्पत्ति हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। अब इन वचनों से हम आज और एक बात पौलुस के जीवन से देखेंगे। कौन सी बात पौलुस आज हमें बताता है? इसी दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय वचन 16 में वो क्या कहता है? पढ़ो, मराठी में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। म्हणून आम्ही धैर्य सोडित नाही, परंतु जरी आमचा बाह्य देह क्षय पावत आहे, तरी अंतरात्मा दिवसेंदिवस नवा होत आहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सॉरी, गलत वचन पढ़े हम। 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय वचन 10 से आगे। 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय वचन 10 से आगे। आम्ही ख्रिस्तामुळे मूर्ख, हम मसीह के लिए मूर्ख है। अबे आज के डेट में लोग कहेंगे ना हमको मूर्ख। अरे इधर लोग मर रहे हैं, अब क्या ये मसीह लोग ये कर रहे हैं?
आशा की बात करते, पुनरुत्थान की बात करते, ये क्या बकवास बातें बता रहे। नो प्रॉब्लम, हमें पता है परमेश्वर ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए हम जैसे मूर्खों का ही इस्तेमाल करता है। ये पहला करंथियों कहता है हम मसीह के लिए मूर्ख है। आगे, तुम्ही ख्रिस्तामध्ये शहाणे। आप मसीह में बुद्धिमान हो। कुछ लोग हमें आकर सिखाएंगे ऐसा नहीं वैसा नहीं, नो प्रॉब्लम, आप बुद्धिमान तो बुद्धिमान, हम मसीह में मूर्ख तो मूर्ख। आगे, आम्ही अशक्त, हम निर्बल है, तुम्ही सशक्त। आप बलवान हो। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आज बड़ी तादाद में लोग मौत देख रहे। कुछ बच्चों ने अपने माँ बाप की मौत, उसमें कुछ पास्टर और उनकी मिसेज भी है, लेकिन कुछ लोग अभी समझते हमारे तक शत्रु नहीं आएगा। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन लाइव में लेकर आ रहे, अपने फोटोज अपलोड कर रहे, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कान खोलकर सुनो, समय आप पर भी आ सकता है। एक बच्चे की रोज पोस्ट देखता हूं मैं, वो रोज उसके पास्टर थे, पिता, माँ भी सेविका थी, पिछले महीने में दोनों भी प्रभु में सो गए इस बीमारी में। एक 12वीं का लड़का, एक शायद 8वीं 9वीं का लड़का, वो दोनों पोस्ट बैठे, पापा प्लीज कम। कल उसने माँ का वीडियो बनाया था, मम्मी आई मिस यू, हैप्पी मदर्स डे। मम्मी चली गई, लेकिन कुछ लोग इन दिनों में, मैं चाहता हूं कि आप आपका सेलिब्रेशन आपके तक ही सीमित रखो। आपको पता नहीं वो लोग आप उनके माँ बाप के मोबाइल यूज कर रहे, आप उनके माँ बाप को आप फ्रेंड लिस्ट में हो, वो लोग आपका सेलिब्रेशन देख रहे हैं, लेकिन वो लोग दुखों में, उनके सर पर से हाथ घुमाने के लिए भी कोई नहीं है, उनके पीठ थपथपाने के लिए कोई नहीं है, उनके पीठ पर से हाथ घुमाने के लिए भी कोई नहीं है। उन लोगों के लिए आपकी खुशी दिक्कत का और कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर जाने का कारण ना बने। अपना आनंद अपने तक कुछ दिनों के लिए सीमित रखो। हाँ, तुम्ही प्रतिष्ठित, आप बड़े ही आदर वाले, आम्ही अप्रतिष्ठित असे आहोत। हम हमारा निरादर होता रहे, हमें अपमानित करते रहे, या घटकेपर्यंत, ये घटका मतलब ये घड़ी, इस घड़ी में हम है, इस परिस्थिति में है, हम इस घड़ी तक आम्ही भुकेले, हाँ, तहानेले, हाँ, व उघडे वागडे आहोत। हम भूखे प्यासे नंगे हैं, हाँ, आम्ही घुसे खात आहोत। हम घूसे खा रहे, प्रभु के लिए अभी भी घूसे खा रहे। भले कोई हाथ से नहीं मार रहे, लेकिन कुछ लोग जुबान के शब्दों से घूसे मार रहे। आगे, आम्हाला घरदार नाही, हमारे लिए प्रॉपर घर नहीं, आम्ही आपल्याच हातांनी काम धंदा करून श्रम करीतो। हम अपने हाथों से परिश्रम करते हुए जी रहे हैं। आमची निर्वसना होत असता लोग हमें बुरा भला कहते हैं, आम्ही आशीर्वाद देतो। हम उनको आशीष देते हैं। आमची छळवणूक होत असता वे हमें सताते हैं, आम्ही ती सहन करीतो। हम उसका सहते हैं। आमची निंदा होत असता वे हमें बदनाम करते हैं, आम्ही मनधरणी करीतो। वो हमें बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। आम्ही जगाचा काळ, हम आज तक जगत का कूड़ा सर्वांची खरवट असे आजपर्यंत झालो आहोत। और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। ये कौन लिख रहा है? जिसका अंत वो क्या कहता है? जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन, मतलब सबसे निचला जला हुआ भाग। कौन कह रहा है ये? जिसने मुर्दों को जिलाया, हजारों कलीसिया को स्थापित किया, हजारों लीडरशिप में सेवकों को खड़ा किया, परमेश्वर के राज्य के लिए बेहतरीन शस्त्र बना, वो कहता है हम संसार के लिए कूड़ा बने, सब वस्तुओं की निचली खुरचन बने, फिर भी हम प्रभु में बने। हालेलुया। हमें कोई अपमानित करते तो हम मुंह फुलाकर कहीं ना कहीं निराश होकर एक कोने में चले जाते। लोगों की बातों का हमारे ऊपर इतना गहरा असर होता है कि हम प्रार्थना भी करना बंद कर देते। मैं भी गुजरा हूं इन परिस्थितियों में, लेकिन ये वचन हमें एक हियाव देता है और कहता है जिसने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया, वो कहता है कि मैं संसार का कूड़ा और सब वस्तुओं का खुरचन होने के बाद भी मसीह में बना हूं। जब मैं निर्बल हूं तभी उसका हाथ मुझे बलवंत करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए यहां से आगे हम चलते हैं प्रेरितों के किताब में, उसका 11वां अध्याय, और यहाँ पे मैं कुछ लोगों का जीवन आपको बताना चाहता हूं। जिस घड़ी में वो जी रहे थे, जिस हालात में कुछ लोग थे, उन्होंने हमें यहाँ पे एक संदेश दिया है। पढ़ेंगे हम प्रेरितों का किताब 11 अध्याय वचन 19 से आगे।
19. स्टेफनावरून उद्भवलेल्या छळामुळे स्तिफनुस के कारण जो कलेश कलिसिया पे आया था, पौलुस हाहाकार मचा रहा था, जो शाऊल था पहले, जो एक फरीसी था, जो मसीह विरोधी था, जो कलिसिया को सताव में लेकर आया, आज स्तेफनुस को मारने के पीछे अगर किसका बड़ा हाथ होगा तो ये शाऊल, जो बाद में पौलुस बन गया, स्तिफनुस के द्वारा आया हुआ क्लेश के मारे ज्यांची पांगापांग झाली होती ते जो लोग तितर बितर हो गए कैसे हो गए? तितर बितर हो गए। वे लोग जो तितर बितर हालात में थे, हाँ, ते फेनिके वो फेनिके, कुप्र व अंतुकिया येथपर्यंत वो अंतुकिया में पहुंचे। फिरून यहुद्यांना मात्र देवाचे वचन सांगत असत। यहूदियों को खुदा का वचन सुनाते थे। तरी त्यांच्यापैकी कित्येक हाँ, कुपरी व कुप्रेकर होते। और कुरेनी साइप्रस वासी थे। ते अंतुकियात येऊन हाँ, प्रभू येशूची सुवार्ता हाँ, हेलेनी लोकांसही सांगू लागले। आगे तेव्हा प्रभूचा हात त्यांच्या बरोबर होता तब प्रभु का हाथ उन पर था आणि पुष्कळ लोक विश्वास धरून प्रभूकडे वळले। और बहुत सारे लोग विश्वास करते हुए बाइबल कहती है कि प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। अभी आप कहेंगे इसमें कौन सा संदेश है, इसमें कौन सी बातें हैं? मैं उसको शुरुआत से आपको बयान करना चाहता हूँ। पहली घटना देखो, कलीसिया में एक सताव आया है। हेरोदस ने पहले याकूब को मारा, उसके बाद कलीसिया में इतना तितर बितर होने वाली परिस्थिति नहीं थी, लेकिन जब स्तिफनस नाम का एक जवान सेवक मैन ऑफ गॉड खड़ा हुआ, उसने इतना लंबा प्रचार किया, हमको सबको पता है कि उसको तितर बितर करके भगा भगा कर मारा। इस परिस्थिति में इतना खौफ यरूशलेम में छाया। याकूब मारा गया तब यरूशलेम छोड़कर कोई नहीं गया, लेकिन जब स्तिफनुस के ऊपर जब उन्होंने देखा कि अब ये हमको भी पथराव करेंगे, इतना मौत का खौफ छाया गया था। उस परिस्थितियों में केवल स्तिफनुस ही नहीं, और कितने सारे लोग मारे होंगे, भले लिखित स्वरूप में नहीं है। ये सारे लोग अपना अपना यरूशलेम छोड़कर अंतुकिया में आए। अंतुकिया एक प्रदेश, अपना यरूशलेम छोड़कर, अपना घर द्वार छोड़कर, अपना प्रॉपर एरिया छोड़कर वो अंतुकिया में आए। और अंतुकिया में आने के बाद बाइबल कहती है वो तितर बितर अवस्था में थे। तितर बितर अवस्था के ऊपर अगर मुझे आप टाइम दोगे ना तो 1 घंटा चाहिए केवल तितर बितर अवस्था को बताने के लिए। उस तितर बितर अवस्था में शायद पति ने पत्नी को खोया होगा, अपनी जान हथेली पे लेकर वो यरूशलेम से भाग निकले थे, क्योंकि ये शाऊल घर घर से लोगों को खींच खींच कर, घोड़ों के पैरों में रस्सी बांधकर लोगों को खदेड़ कर निकाल रहा था। मौत का ऐसा खौफ छाया हुआ था, मौत का साया मंडरा रहा था। इन हालातों में उन लोगों ने अपना यरूशलेम छोड़ दिया था। और जब वो अंतुकिया में आए, अपना घरदार नहीं था, अपने लोग नहीं थे, लेकिन बाइबल कहती है उन हालातों में उन्होंने यहूदियों को, जो यहूदी अंतुकिया में थे, उनको प्रभु का वचन सुनाया। गौर से सुनिए बात को, उन्होंने प्रभु का वचन सुनाया। किसको? यहूदियों को। और जो हेलेनी यूनानी लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाया। ये दो अलग गिरोह को या 2 अलग ग्रुप को उन्होंने प्रभु की सेवकाई के द्वारा बताया। उसके बाद बाइबल कहती है तब प्रभु का हाथ उन पर आया और एक बड़ी संख्या विश्वास करते हुए परमेश्वर के पास गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग हैं जो 2 कोरिन्थियों 5:15 के अनुसार जीने वाले, जिनके लिए जो मारा गया, जो जिलाया गया, वो उनके लिए जीने वाले थे। इसलिए अपना मुल्क छोड़ने के बाद भी, अपने लोगों को गंवाने के बाद भी वे लोग अंतुकिया में आकर उन्होंने सेवकाई बंद नहीं की। उन्होंने अपने विश्वास का जो भी प्रदर्शन करना है वो करना बंद नहीं किया। वो मसीह है, वो डर के मारे में उन्होंने ये नहीं बताया। कुछ लोग, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ सरकारी फैसिलिटीज मिलने के लिए कुछ लोग मसीह को अपनाते, लेकिन
लिविंग सर्टिफिकेट पर वो बैकवर्ड बोल के वो उसके ऊपर लिख कर लेते। कुछ लोगों को शर्म आती है मसीह कहलाने के लिए, लेकिन ये लोग हैं उनको शर्म नहीं लगी, उनको लज्जा नहीं लगी, उनको डर भी नहीं लगा कि अगर यरूशलेम में हमको मारने के लिए लोग आ रहे तो क्या नहीं अंतुकिया में आएंगे। लेकिन अंतुकिया में आने के बाद उनको बिल्कुल शर्म नहीं लगी। उन्होंने उन यहूदियों को वचन सिखाया जो केवल व्यवस्था जानते थे। उनको व्यवस्था के अंदर उन्होंने यीशु का प्रकाशन दिया, और जो हेलेनी, जो यूनानी, जो अन्य जाति थे, उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर यीशु मुक्तिदाता है, जो मारा गया, जो जिलाया गया और जो जल्दी आने वाला है। ये बात होने के बाद क्या हुआ पता है? उनके लिए यरूशलेम से कोई प्रेरित का हाथ नहीं आया, उनके लिए कोई मनुष्य ने आके उनको सांत्वना नहीं दी। बाइबल कहती है तब प्रभु का हाथ उन पर आया। इन हालातों में आपको प्रभु का हाथ चाहिए। इन हालातों में आपको प्रभु का वो जोरावर हाथ, जो सामर्थ्य हाथ, जो अभिषेक से भरा हुआ हाथ क्या आपके जीवन में चाहिए? आपकी तितर बितर अवस्था है ना, निश्चित इस बीमारी में आपके घरों में जो भी मौतें हुई है, कोई बीमार है, आपने नौकरी गंवाई है, बिजनेस गंवाया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, अपनों को गंवाया है, आप भी तितर बितर हो। लेकिन इन हालातों में क्या करो? खुदा का वचन सुनाओ, परमेश्वर की सुसमाचार सुनाओ, ये करते रहो, खुदा के कामों में व्यस्त रहो। एक सुबह आएगी या एक शाम आएगी या एक रात आएगी, आप पर अंतुकिया में जो इन तितर बितर लोगों पर हुआ वो आपके साथ होगा। प्रभु का हाथ आप पर भी आएगा। ये प्रभु का हाथ आना मतलब मामूली बात मत समझो। ये प्रभु का हाथ जब आया ना, तब लाल समंदर 2 हिस्से में बढ़ गया। ये प्रभु का हाथ जब आया ना, तब चट्टान से पानी आया। ये प्रभु का जब हाथ आया ना, तो सूरज एक ही जगह पे रुक गया। ये प्रभु का हाथ आया ना, तो एक ही रात में 1,85,000 दुष्ट की सेना खत्म हो गई। प्रभु का हाथ को इतना साधारण मत लो। एल शदाई हैंड अगर आपको चाहिए, उसके लिए आज जिस तितर बितर हालात में आप हो, जिस परिस्थिति में आप हो, आपके परिवार में तितर बितर अवस्था है, आपके दोस्ती यारी में तितर बितर अवस्था है, आपके सेवकाई में आप तितर बितर हुए, मेरी सेवकाई में तितर बितर अवस्था आ जाए, मैं कबूल करता हूँ। कुछ लोग हियाव छोड़ दिए, कुछ लोग भटक गए, कुछ लोग पाप की दशा में पड़े हुए, कुछ लोग यीशु से दूर चले गए, कुछ लोग केवल अपने लिए ही जी रहे। लेकिन इस तितर बितर अवस्था ने मुझे एक बात सिखाई है, मेरा काम करते रहे। एक दिन आएगा जब मेरा हाथ तुझ पर आएगा, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसे अद्भुत बातें मैं तेरे द्वारा प्रकट करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं तितर बितर बातों से डरता नहीं हूँ, इसलिए मुझे नई शुरुआत करने में कोई डर लगता नहीं है, क्योंकि ये काम मेरा है ही नहीं है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोई मुझे साथ देना किसी मनुष्य के सामर्थ्य में, किसी मनुष्य के सपोर्ट में, किसी मनुष्य की अगुवाई में मैं काम नहीं करता हूँ। जो यहोवा, जो यीशु अपने आत्मा के द्वारा मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैंने अब तक नहीं किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन मुझे अंदर से भरते हैं, ये वचन मेरे आंतरिक मनुष्य को बलवान करते हैं, मेरी निराशाओं को आनंद से भरते हैं, मेरे दुखों में मुझे उल्लासित करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो मुझे नई सिरे से खड़े करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सच में परमेश्वर ने हमसे बात की है। आज कुछ भी तितर बितर अवस्था, फाइनेंशियल क्षेत्र में तितर बितर अवस्था है, फैमिली प्रॉब्लम से बीमारियां है, आपके अपनों के द्वारा आए हुए दुख है, सताव है, कलेश है, आप शायद क्वारंटाइन हो, आप आईसीयू में हो, जिस हालात में भी आप तितर बितर अवस्था में हो, मसीह में बने रहो। उसका जोरावर हाथ आएगा ना, सारी दुनिया को पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मत मांगो इन दिनों में, अगर मांगना है तो प्रभु मुझे तू चाहिए, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूँ। ना रोटी मिले, ना कपड़ा मिले, ना धन मिले, मुझे अगर जो भी मिले वो तू मिले। अगर तू मेरे जीवन में तो सब कुछ है। तुम रहने से मुझे